की और चंद्र डायर का उधम सिंह ने लंदन में जाकर के गोली मार करके बता दिया कि इस तरह से दिल्ली से यहाँ पर लंदन तक आग चलती है। दोस्तों एक बार चलता भारत माता की, भारत माता की। और अरविंद जी के समर्थन में एक बात जो हमेशा कहता हूं वो क्या है, वो यही है, ये माइक खोलना इधर के स्पीकर ये वाले, कहा दिल्ली नहीं समझ रही है तो दिल्ली ऐसे समझ जाएगी। यूं तो हमने अपने घर दुश्मन को भी सम्मान दिया, और 25 जुलाई को पंखे के साथ ही पहुंचना अपने को कैसे। यूं तो हमने अपने घर दुश्मन को भी सम्मान दिया, जब भी पड़ी जरूरत हमने खुलकर दिल से दान दिया। यूं तो हमने अपने घर दुश्मन को भी सम्मान दिया, जब भी पड़ी जरूरत हमने खुलकर दिल से दान दिया। फिर भी छुप कर वार करे तो ये उसकी कायरता है, सच तो ये है कि मन ही मन में वो हमसे डरता है। हिम्मत है तो जरा सामने आकर दुश्मन दिखलाए, हिम्मत है तो जरा सामने आकर दुश्मन दिखलाए, कर देंगे नस्ते नाबूद उसे भारत माँ के जाए। लोकपाल बिल पर कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं, और यहाँ के जंतर मंतर से दिल्ली तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आप हो सके तो अपने हाथों को रोक लेना। क्या कह रहा हूँ कि लोकपाल बिल पर कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं, अरे लोकपाल बिल पर कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं, वरना याद रखो मनमोहन दिल्ली हमसे दूर नहीं, वरना याद रखो मनमोहन दिल्ली हमसे दूर नहीं। या तो दिल्ली तुम भी शामिल हो जाओ गद्दारों में, या तो दिल्ली तुम भी शामिल हो जाओ गद्दारों में, या तो दिल्ली तुम भी शामिल हो जाओ गद्दारों में। या वो जोश दिखा दो जो था वीर शिवा सरकारों में, या वो जोश दिखा दो जो था वीर शिवा सरकारों में। मंगल पांडे जैसी आंधी आज नजर ये आती है, अशफाकुल्ला जैसी आंधी आज नजर ये आती है, हमें जो 1857 की याद दिलाती है। माना अंग्रेजों ने उनका बर्बरता से दमन किया, भैया माना अंग्रेजों ने उनका बर्बरता से दमन किया, माना अंग्रेजों ने उनका बर्बरता से दमन किया, फिर भी वीर शहीदों को बच्चे बच्चे ने नमन किया। मगर आज तो जगह जगह पर शिकंडियों का शासन है, इसीलिए तो गली गली में दौड़ रहा दुशासन है। राजबन बेटा राजा दिल्ली के सिंहासन पर, फिर उसको क्या खबर की कितने घाव माँ के दामन पर। पहन चूड़ियां घूमो या तो दिल्ली के बाजारों में, पहन चूड़ियां घूमो या तो दिल्ली के बाजारों में। या वो जोश दिखा दो जो था वीर शिवा सरकारों में, या वो जोश दिखा दो जो था वीर शिवा सरकारों में, या वो जोश दिखा दो जो था वीर शिवा सरकारों में। भारत माता की, भारत माता की। और गोपाल भाई जी हमारे बीच में है, बस यही क्रांतिकारी लहर आपके बीच तक जाएगी और चंद लोकपाल कहते हिंदुस्तान में जनता लेकर के आएगी। ये बात गोपाल भाई जी आपको बताएंगे। बोले भारत माता की इनकलाब। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की लड़ाई के सेनापति अन्ना हजारे के सिपाही, युवाओं की धड़कन भाई अरविंद केजरीवाल जी, मौलाना साहब, आपके ही धरती के बेटे चिंतक विचारक योगेंद्र यादव जी, शहनाज भाई, आज के इस जनसभा के आयोजकगण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान दोस्तों, जब आज इस रेवाड़ी में सभा हो रही है, पूरा हिंदुस्तान एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 25 जुलाई से इस देश के अंदर सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 5 अप्रैल से जो देश के मतवालों का, देशभक्तों का कारवां आगे बढ़ा था, 25 जुलाई में मंत्र पर फिर निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। 25 जुलाई को आर पार की लड़ाई होने जा रही है। इसलिए आपके बीच में हम बातचीत करने आए।
हिंदुस्तान के अंदर पिछले 1 साल के पहले 2010 में पूरे देश के अंदर लगता था अपने हिस्से के हिंदुस्तान को जिस तरह से नोच नोच के खाया जा रहा है, क्या अगले 8-10 साल बाद हिंदुस्तान में कुछ बचेगा? पूरे देश में सन्नाटा फैला हुआ था। सभी जाति धर्म क्षेत्र प्रांत के लोग गिड़गिड़ा रहे थे, सभी पार्टी के नेताओं की तरफ देखते थे, लेकिन उनकी जो वोट के लिए गिद्ध दृष्टि है उसके जब पीछे देखते थे तो लोगों को लगता था कि शायद इस हिंदुस्तान अब वीरों से खाली हो गया, भारत माता के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। उसी बीच में खड़ा हुआ एक रालेगांव का फकीर अन्ना हजारे, जिनके पास न कोई संगठन है, जिनके पास न कोई तिजोरी का खजाना है। अन्ना हजारे ने कहा हमारे पास कोई संगठन की ताकत नहीं है, हमारे पास कोई तिजोरी का खजाना नहीं है, लेकिन एक ताकत है इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क की मोहब्बत की मसाल को जला करके भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए 5 अप्रैल को अन्ना हजारे जब रालेगांव से दिल्ली पहुंचे तो उन्हें एक बेटा मिला। इसी हरियाणा का एक बेटा मिला, अरविंद केजरीवाल, जो उनका सेनापति बना। कौन है अरविंद केजरीवाल? वह नौजवान जिसने खड़गपुर से आईआईटी की, आईआईटी करने के बाद आईआरएस की नौकरी क्वालिफाई की, नौकरी क्वालिफाई करने के बाद फिर जब उसके दिल में लगा कि भारत को ये लुटेरे लूट रहे हैं, उससे भारत मां को बचाने के लिए इस नौजवान ने अपने नौकरी पर लात मार दिया। वह नौजवान था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने भारत की दूसरी आजादी की लड़ाई के सेनापति बनने के लिए अन्ना हजारे के साथ कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए भारत के अंदर एक व्यूहरचना की, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए 5 अप्रैल से वो लड़ाई शुरू हुई। जब वो लड़ाई शुरू हुई, भारत के बाद भारत के अंदर अप्रैल में लड़ाई हुई, अगस्त में लड़ाई हुई और फिर 25 जुलाई से लड़ाई होने जा रही। करोड़ों भारतवासी, कोई तमिल बोलता है, कोई कश्मीरी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, सब लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से लगातार भारत के संविधान में 35,000 से ज्यादा कानून है, लेकिन एक कानून के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा होकर के भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हाथ में तिरंगा लेकर के सड़कों पर है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी सरकारें जन लोकपाल बिल पास करने की बजाय लगातार गद्दारी कर रही है, गद्दारी कर रही है, गद्दारी कर रही है। इस भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी नहीं दी थी। याद करो आजादी का वो मंजर, सामने फांसी का फंदा था, राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे, सामने मौत का मंजर था। उन नौजवानों को ये पता था कि अगले एक पल के अंदर यह फंदा हमारे गले में आएगा और फंदा गले में आने के बाद इस भारत मां का दोबारा इस नजर से दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन वो कौन सा सपना था, वो कौन सी चाहत थी कि सामने मौत का मंजर था, हमें एक कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकल जाती। उन शहीदों के सामने फांसी का फंदा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। कहां से आई थी वो ताकत, कौन सा वो सपना था, क्या वो सोचते थे? उनके पास एक ताकत थी कि अगर हमारी मौत भी होती है तो आजादी के बाद एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जिस हिंदुस्तान में हर बच्चे के पास शिक्षा होगी, जिस हिंदुस्तान में हर नौजवान के पास रोजगार होगा, जिस हिंदुस्तान में हर किसान के अनाज का दाम मिलेगा, जिस हिंदुस्तान में हर मजदूर को दिहाड़ी मिलेगी। लेकिन आज जो हिंदुस्तान इन लुटेरों ने बनाया वो हिंदुस्तान कैसा बना? आज विद्यार्थी कहता है हमें शिक्षा दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं है। नौजवान कहता है हमें रोजगार दो, सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं।
किसान कहता है हमारे अनाज का दाम दो, बिजली पानी खाद में सब्सिडी दो। सरकार कहती है हमारा खजाना खाली है, हम तो खुद भिखमंगे हैं, कहां से पैसा लाएं। इस देश का मजदूर कहता है हमें इतनी तो दिहाड़ी दे दो कि इस महंगाई में 2 जून की रोटी का निवाला का बंदोबस्त कर ले। सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं है। अरे हम पूछना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो ए राजा को जो केंद्र में मंत्री था उसको 1,76,000 करोड़ रुपया लूटने के लिए किसके खजाने से मिला था? सुरेश कलमारी को 70,000 करोड़ रुपया लूटने के लिए किसके खजाने से मिला था? वो पैसा किसी माननीय मनमोहन सिंह के खाते से तो नहीं निकला, वो पैसा किसी माननीय सोनिया गांधी के खाते से तो नहीं निकला, वो पैसा किसी राहुल गांधी के खाते से नहीं निकला, वो पैसा किसी विपक्ष के नेता के खाते से नहीं निकला, वो पैसा किसी सांसद के खाते से नहीं निकला, वो पैसा इस देश के खजाने से निकला है। इसलिए दोस्तों अगर नया हिंदुस्तान बनाना चाहते हो तो एक रास्ता है, किसी भी कीमत पर सभी कुर्बानियां दे करके आज की तारीख में हर बच्चे को शिक्षा मिल सकती है, सबको रोजगार मिल सकता है, हर किसान के चेहरे पर चमक आ सकती है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अगर ये भ्रष्टाचार रुक गया तो यह देश एक स्वर्ग बन सकता है। लेकिन जब हम लोकपाल की बात करते हैं सरकार कहती है हम नक्सलवादी, हम जब लोकपाल की बात करते हैं सरकार कहती है हम देशद्रोही है, हम जब लोकपाल की बात करते हैं तो सरकार कहती है हम विदेशों से पैसा लेते हैं, हम विदेशी एजेंट हैं। हम जब लोकपाल की बात करते हैं तो सरकार कहती है अभी नया मंत्रियों का चिट्ठा खोला है अरविंद भाई ने 15 मंत्रियों के काले कारनामों का। तो एक मंत्री खड़ा होकर के बोले कि ये अन्ना टीम तो देशद्रोहियों की टीम है। आप रेवाड़ी में एक गुनाह कर रहे हो, भारत के वर्तमान समय का सबसे मोस्ट वांटेड देशद्रोही अरविंद केजरीवाल को बुला करके उनका भाषण करा रहे हो। पता नहीं कल आपका भी क्या होने वाला है, ये सरकार क्या करेगी हम नहीं पता। लेकिन बहुत विनम्रता से एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। गुड़गांव हम लोगों को जाना है। अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर किसानों की आत्महत्या के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, अगर इस देश के अंदर मनमोहन सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंख से आंख मिला करके बात करना देशद्रोह है, अगर इन गद्दार देशद्रोही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जान हथेली पर लेकर के इनके गुंडों से लड़ना देशद्रोह है, तो ये देशद्रोह हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और इस देशद्रोह को जब तक करेंगे जब तक हमारे प्राण में सांस है। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, देशद्रोह की परिभाषा बदल दो। इतना ताकत लगाओ 25 जुलाई को आर पार की लड़ाई को। ये जो सरकार जो ऐंठ रही है, जो बार बार धोखा दे रही है, इसके ऐंठन ढीली पड़ जाए। इसलिए आपसे कहने आया हूं, 1857 की लड़ाई में आपके दम पर बहादुर शाह जफर लड़ाई जीते थे। पहली लड़ाई आपके दम पर, आपके पुरखों के दम पर दिल्ली जीती थी। 25 जुलाई की भी जीत आपके हाथ में है। उस जीत के लिए आप आगे बढ़ो। आपने अपने एक बेटे का हाथ देश के हाथ में दिया है, लेकिन आपको उसका साथ देना पड़ेगा। जब आप हाथ में हाथ मिलाओगे और साथ में साथ देकर के 25 जुलाई को हाथ में तिरंगा लहराओगे तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य करवट लेगा, नया हिंदुस्तान बनेगा, नया इंसान बनेगा। इन्हीं अपील के साथ, इसी निमंत्रण के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद।